ये दोनों कि दोनों कुबेर के लड़का थे और धनवान मगर अभिमानी थे। ये दोनों जो रहे कुबेर के लड़का नलकुवड़ और मड़गड़ी पथे। हाँ दोनों कुबेर के लड़का थे धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे शंकर जी के प्रधानी थे। ये दोनों कुबेर के लड़का थे। इन्होंने भोले बाबा की तपस्या की है और जब भोले बाबा की तपस्या की भक्तों तो इन दोनों को घमंड हो गया, घमंड। और जब इन दोनों को घमंड हो गया एक दिन अपनी स्त्रियों से बोले सुनो मेरी बात है, सुना हरी बस्त्री उतारो ओ प्यारी अनंगे हुई जिस समय भक्तों इधर जब स्नान कर रहे हैं तो तभी देव ऋषि नारद आ गए। नारद को देखकर इनकी स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए लेकिन ये ऐसे ही खड़ी रही। वो जब ऐसे ही खड़ी रही अब तो नारद को क्रोध आया, एक बात कही है क्यों ये बता, तुम जो है हमें देखकर ऐसे ही खड़े हो वृक्ष की तरह है, वृक्ष की तरह खड़े हो तो हम जाओ तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष ही हो जाओ। वृक्ष और देवेंद्र भैया कहाँ हैं आज? देवेंद्र भैया
इधर जिस समय भक्तों वहां जब श्राप दे दिया है देव ऋषि नारद ने दोनों को, तो वहां दोनों रोए हैं। एक बात कही, महाराज आपने हमें श्राप तो दे दिया है, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। नारद को थोड़ी सी दया आई, एक बात कही है, जा तुम गोकुल वृंदावन में यमला अर्जुन के वृक्ष बनोगे, तब भगवान अवतार लेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने उन दोनों का उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। अब इधर यशोदा मैया ने देखा है कि कन्हैया नहीं है, तो वहां के आंगन में आई, दोनों वृक्षों के बीच में भगवान लेटे हैं। अब वहां जिस समय भक्तों यशोदा मैया ने भाग के उठाया है, एक बात कही है, पता नहीं ऐसा कौन सा देवता हमारी बेटा की रक्षा करता है? बाल बाल हमारा बच्चा बच जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है ये गांव अनिष्ट है, अनिष्ट, ये गांव छोड़ देना चाहिए। नंद बाबा से कही है, महाराज ये गांव हमें ठीक नहीं लगता है, इस गांव को छोड़ देना चाहिए। नंद बाबा ने इधर गोकुल वासियों से ये कहा है, देखो ये गांव अनिष्ट है, ये गांव हमें छोड़ना चाहिए। किसी ने मना नहीं किया। सब लोग जिस समय भक्तों इधर वहां जब तुलसी के वन में आके रहने लगे हैं, और जब तुलसी के वन में आके रहने लगे, तब इसका नाम वृंदावन पड़ गया। बोले कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। अब जब इधर वृंदावन में रहने लगे हैं, भगवान कन्हैया नंद बाबा के यहाँ लीलाएं कर रहे हैं। इधर कंस का सितारा बंद होता जा रहा है, कन्हैया का सितारा चमकता जा रहा है। देव ऋषि नारद ने पूछा है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा दिन प्रतिदिन शरीर क्यों सूख रहा है? नारद ने पूछी है कंस से। कर शंका होएगा दुश्मन की, और तो धावा करो हरा डालो, अंदर से अगर कोई रोग छिपो कौवे दबदबा करा डालो। सुनो मेरी बात कंस, एक बात बताओ, ये तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन क्यों सूखता जा रहा है? बोले इधर नारद, कर शंका होएगा दुश्मन की, कर शंका होएगा दुश्मन की, तो धावा करो हरा डालो, अंदर से अगर कोई रोग छिपो कौवे दबदबा करा डालो। बोले महाराज, आपको तो सब मालूम है कि देखो कन्हैया हमारे काल है, और मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा है, लेकिन किसी राक्षस ने ये नहीं बताया आकर लौट के कि कन्हैया काला है कि पीला है कि छोटा है कि मोटा है।
यहाँ तक कि प्राणों से प्यारी पूतना बहन भी अपनी भेजी, लेकिन वो भी लौट के नहीं आई। अब जिस समय जब इधर एक बात कही है नारद ने, देखो ऐसा करो तुम जो है नंद बाबा के लिए पत्र लिखो कि यादवों के बाबा नंद एक छपरिया फूलों की जरूरत है कमल की, वो भी काली दह से। अगर काली दह से कमल के फूल नहीं आए तो सभी यादवों को हम जेल खाने में डलवा देंगे। अब तो वहां जिस समय भक्तो खत भेजा है कंस ने, तो यशोदा मैया ने खत पढ़ा है, नंद बाबा को बताया, तो उस दिन भोजन नहीं बनाया। मन में सोचा है कि काली दह से कहां से फूल लाएं, काली दह में तो कालिया नांग रहता है, क्या करें। तब तक भगवान कन्हैया घूमते घामते आए गए वहां गोपी कि मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया, माखन रोटी गोपाल भैया। अरे मांग रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया। अरे यशोदा बैठी रोवती आंगन में, यशोदा बैठी रोवती आंगन में। अब काटी रही रोटी रोटी कन्हैया भैया, काटी रही रोटी रोटी कन्हैया भैया। अरे मांग रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया। जैसे भगवान इधर मैया से कह रहे हैं मैया हमें भूख लगी, गोद में जिस समय भगवान कन्हैया यशोदा मैया की बैठे हैं, तो वहां घूंघट हटा के देखा है, तो देखा है कि मैया रो रही। भगवान कन्हैया खड़े हो गए, एक बात कहिए मैया, क्या बात है? तेरी आंखों में आंसू, तेरी आंखों में आंसू। अगर बाबा ने अगर कुछ नहीं कहा है, किसी और ने अगर कह दिया है तो हमें बताओ। अगर बाबा ने कुछ कहा है तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अगर किसी और ने कुछ कहा है तो हमें बताओ। चलाए हुए काउली जने बाकी अखियों हम लिए निकाती। बाबा ने बात कही है बेचारी, ये बताओ मैया किसी और ने कुछ कहा है क्या? बोले देखो बेटा तुम्हें नहीं मालूम, इधर पापी कंस ने
काली देह से कमल के फूल मंगाए। काली देह में कालिया नाग रहता है, जिसके जहर से पानी सब जहरीला है।